हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी। एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई हमारी जो ह्यूमन जो स्पीसीज़ है वो एनिमल्स के अंदर में मीन्स मंकीज़ के साथ है जो ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। हम कह सकते हैं कि मानव प्रजाति है जो जो ये कहा जाता है आमतौर पर, जो मानव प्रजाति है जो वो बंदरों की प्रजाति से आई है। आपने मूवीज में टीवी में ऐड भी देखी होगी। टोस खा के आदमी बन जाता है। तो खैर छोड़िए ऐड को, लेकिन हाँ बस थोड़ा मान लिया जाता है। ह्यूमन माइंड को समझने के लिए एनिमल्स के अंदर जो मंकी के माइंड का यूज़ किया गया, मंकी का माइंड है जो काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे माइंड को समझने के लिए। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भी मंकी और आदमी का जो माइंड है, व्यक्ति का माइंड है, वो सेम है। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमने एचएम का केस पढ़ा था। एचएम के केस के अंदर हमने पता चला कि भी जो मेमोरीज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन है, जो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी से जाते वक्त है जो हिपोकैम्पस के अंदर कंसोलिडेट होती है। लेकिन फिर भी एक कारण बनता रहा कि भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या कारण है। लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो किस वजह से नहीं बन पाती। हिपोकैम्पस के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इन पर है जो न्यूरो साइंटिस्ट ने है जो मंकी के माइंड पर रिसर्च की। वहाँ जो जैसे मिडिल टेम्पोरल लोब और उसके सराउंडिंग कॉर्टेक्स को समझने की कोशिश की, हिपोकैम्पस को। तो देखिए, बात करते हैं हम एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी के अंदर क्या बताया गया है। भी मीडियल टेम्पोरल लोब और हिपोकैम्पस, वो भी मंकी के हिपोकैम्पस के अंदर है जो डेफिशिएट लेशन की गई। वहाँ पर समझने की कोशिश की गई कि भी कैसे हिपोकैम्पस और मिडिल टेम्पोरल लोब किस प्रकार है जो योगदान देते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ए वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीसीज हैव बीन स्टडी टू हेल्प अंडरस्टैंड ह्यूमन मेमोरी बट ओनिंग टू सिमिलरिटी अमंग प्रीमेट ब्रेन मंकी में बी मोर एप्लीकेबल टू ह्यूमन प्रोसेस। क्या कहा गया? अदर एनिमल स्पीसीज़ की बजाय मंकीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस की गई कि भी ये ह्यूमन माइंड से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रिजेंबल करती है। हाउएवर जबकि ब्रेन हैज़ ए ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल कैपेबिलिटी विच डिफर इन मेजर वे फ्रॉम मंकीज़। हालांकि हमें ये भी पता है कि भी ह्यूमन माइंड को हम ये नहीं कह सकते कि वो मंकी के माइंड की तरह ही काम करता है या मंकी का माइंड ह्यूमन माइंड की तरह काम करता है। ह्यूमन माइंड को समझने के लिए ह्यूमन माइंड के पर ही हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे। लेकिन एक एस्टिमेट आ जाता है मंकी के माइंड पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद। न्यूरो साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, मॉर्टिमर मिश्किन ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, मेमोरी के अंदर उन्होंने इम्पेयरमेंट किया। जो मंकी के हिपोकैम्पस को डैमेज कर दिया गया, उसके बाद अमिगला को डैमेज कर दिया गया। तो उनको क्या मिला, उनका रिजल्ट्स क्या रहा कि भी मेमोरी इम्पेयर्ड होगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। कब होगी? अगर है जो उसका हिपोकैम्पस भी ख़राब हो जाएगा या फिर अमेगला भी डैमेज कर देंगे हम, तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अमिगला वॉज ए की स्ट्रक्चर इन मेमोरी, कि अमिगला भी एक की स्ट्रक्चर है मेमोरी के अंदर। लेकिन ये कारण क्या हुआ? जो आरबी का केस था, आरबी के केस के अंदर क्या था? सिर्फ हिपोकैम्पस ही डैमेज था, आरबी का, अमिगला नहीं था। तो अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन अराइज हो जाता है। यहाँ देखिए, आरबी के केस के अंदर एंट्रोग्रेडम इनिशिया था, जिसके अंदर है जो उसका सिर्फ हिपोकैम्पस पार्ट ही खराब था। ठीक है, नो डैमेज इन अमिगला। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट इन मेमोरी ऑफ ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो कौन सा पार्ट है जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन हुआ। तो फर्दर स्टर्ट जोला एंड उसके कलीग ने 1993 के अंदर एक और सर्जरी, और आप कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया मंकी के माइंड पर। उन्होंने क्या किया? अब की बार उन्होंने डैमेज कर दिया गया अमिगला, एंटोरहिनल कॉर्टेक्स, पेरीहिनल कॉर्टेक्स, जिसको हम ब्रॉडमैन एरिया 35-36 भी कहते हैं, सराउंडिंग नियो कॉर्टेक्स ऑफ पैराहिपोकैम्पल एंड गायरस। इन चार पार्टों के बारे में डिस्कस किया और इनके अंदर है जो डैमेज किया एक एक करके। और उनको क्या पता चला? उनकी रिसर्च से पता चला डैमेज अकर इन मेमोरी लॉस तब होगी, कब होगी? अगर सराउंडिंग कॉर्टेक्स ऑफ हिपोकैम्पस एंड अमिगला, अगर सराउंडिंग कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस दोनों को
निकाल दिया जाए और अमिगला के अंदर भी है जो आप है जो डैमेज कर दें तो है जो हमारे पास मेमोरी लॉस हो जाएगी, मेमोरी लॉस। ठीक है, लेकिन नहीं होगी, कब नहीं होगी? जब नोड डिफिशिएट हम जब कुछ भी नहीं करते। सराउंडिंग कोर्टेक्स और हिपोकैम्पल और अमिगला, सराउंडिंग कोर्टेक्स ऑफ हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस और उसके सराउंडिंग कोर्टेक्स के अंदर डैमेज और एमिगला के अंदर डैमेज होने पर मेमोरी लॉस हो जाती है। तो अब क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट हुआ यदि कोर्टेक्स सराउंडिंग हिपोकैम्पस हैव नो लेशंस देन नो मेमोरी डेफिशिएट। अभी हिपोकैम्पस के अंदर और उसके सराउंडिंग कोर्टेक्स के अंदर जब हमने डैमेज किया तो मेमोरी लॉस हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अमिगला में भी हमने जो डैमेज किया था, अमिगला इसके अंदर, अमिगला के अंदर डैमेज किया, लेकिन एक कारण था कि जो हमारे पास आरबी का केस था, आरबी के केस के अंदर क्या था? सिर्फ हिपोकैम्पस खराब था। हिपोकैम्पस अगर खराब था तो अमिगला का क्या रोल हुआ? यही यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका मतलब क्या है? अमिगला हैव नो इंपॉर्टेंस इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। अमिगला है जो इंपॉर्टेंस नहीं रखता लॉन्ग टर्म में, बिकॉज आरबी के केस के अंदर सिर्फ हिपोकैम्पस के अंदर डैमेज हुआ था। ठीक है, उसका हिपोकैम्पस खराब था, लेकिन उसका अमिगला तो ठीक था, तो वहाँ पर मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर भी हमें क्या मिला? जो हिपोकैम्पस की वजह से है जो मेमोरी लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हिपोकैम्पस है जो मायने रखता है। ठीक है, लेकिन फर्दर एक और रिसर्च हुई, स्टुअर्ट जोला और उनके कलीग ने एक और रिसर्च की। इस रिसर्च के अंदर उन्होंने क्या मेमोरी के अंदर चेक किया, उन्होंने पैरा हिपोकैम्पल और पेरिहिनल कोर्टिक्स के अंदर है जो उन्होंने डैमेज किया, तब है जो मेमोरी डेफिशिएट ओकर हुआ, तब भी मेमोरी डेफिशिएट। इससे क्या पता चला? जो कि आरबी के केस का जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हुआ। उससे ये क्या पता चला? इट इज़ डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट पैरा हिपोकैम्पल एंड पेरिहिनल कोर्टेक्स, यहाँ पर अब हिपोकैम्पस के अंदर नहीं डैमेज किया था, सिर्फ उसके जो पैरा हिपोकैम्पल और पेरिहिनल कोर्टेक्स के अंदर ही डैमेज किया था। तो ये एरियाज़ हैं क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन है जो सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं। एरिया सेंड द इनपुट टू द हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का क्या रोल है? हिपोकैम्पस का रोल से ज़्यादा पैरा हिपोकैम्पल और पेरिहिनल कोर्टिक्स का है, जो कि हिपोकैम्पस को है जो सिग्नल भेजते हैं। Hence, if these vital connections were damaged, the hippocampus is unable to function properly. तो अब इस सारे इन सभी एक्सपेरिमेंट्स से करने के बाद हमें क्या पता चला? पैरा हिपोकैम्पल और पेरिहिनल कोर्टिक्स के अंदर जब डैमेज हो जाता है तो ये हिपोकैम्पस तक है जो सिग्नल नहीं पहुंचा पाते। अब इसका मतलब क्या है? ये दोनों पार्ट यहाँ पे ईयू सिग्नल भेजते हैं हिपोकैम्पस से। हिपोकैम्पस फर्दर फिर हमारे पास है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पर बनाता है। ठीक है, अभी एचएम के केस के अंदर क्या हुआ था? एचएम के केस के अंदर हिपोकैम्पस के साथ साथ उसका एक बहुत ज़्यादा पार्ट जो सराउंडिंग कोर्टेक्स है वो निकाल दिया गया था। अब जब सराउंडिंग कोर्टेक्स ही निकाल दिया है तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, ये निकल चुके होंगे और हिपोकैम्पस के साथ है जो, इसलिए वो जो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना रहा था। आरबी के केस के अंदर क्या था? आरबी के केस के अंदर उसका हिपोकैम्पस के अंदर डैमेज था। हिपोकैम्पस निकालने के साथ साथ जब हिपोकैम्पस निकाल दिया तो सिग्नल्स किसको मिलेंगे? ठीक है, तो बोथ टू पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी बिकॉज दे सेंड इनपुट टू हिपोकैम्पस। इफ these vital connections are damaged then the hippocampus is unable to function properly। तो आपको कैसा कंटेंट लगा? आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।